जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले भगवान गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती, उमापति शंकर भगवान, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, माता अंजनी के लाल वीर हनुमान जी, श्री राम के प्यारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी और मेरे लड्डू गोपाल, आप सभी से निवेदन है कि आप रामचरितमानस का रसास्वादन लें, इस कथा को सुने। आज हम मासपरायण दूसरे विश्राम के बाद की कथा को आपको सुनाएंगे, जिसमें सती और भगवान शंकर की वार्तालाप है। चौपाई इस प्रकार है। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। इसका अर्थ है, सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। राम, यहाँ पर सती जी ने भगवान शंकर को झूठ बोल दिया कि मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली। आगे की चौपाई है। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे हूँ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। राम, बहुरी राम माही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। राम, सती किन्ह सीता कर भेषा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटही भक्ति पथु होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। राम, दोहा है। इससे पहले की जो चौपाई है उसमें भगवान शंकर ने कहा कि सती में उन्होंने सीता जी का रूप भी देख लिया, इसलिए वो सती का त्याग करने की सोच रहे हैं। आगे दोहा है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। राम, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। राम, अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश,
आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। राम। असपन तुम बिनु करही को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नब गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, राम कीन है कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। राम। दोहा है, सती हृदय अनुमान किए, सबु जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। राम। सोरठा है, जलु पय सरिस बिकाई देखहूं, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। राम। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। राम। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई इव अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। राम। सतही सोच ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। राम। तह पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। राम। दोहा है, सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। राम। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जेहूं दुख सागर पारा।
मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनीपति बचनो मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। राम सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझे ही नहीं तो ही, शंकर विमुख जिहावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। राम कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। राम तो मैं बिने करहूं कर जोरी, छोटहूं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। राम दोहा है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेगी उपाई। होई मरनु जय ही बिनहि, श्रम दुस्सह विपति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। राम ऐहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस्र 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। राम लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। राम बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। राम दोहा है, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जय पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। राम किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई।
दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। राम। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर ही कल गाना, सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। राम। पूछे हूँ तब शिव कहें बखानी, पीता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देही, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। राम। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। राम। दोहा है, हम राम तभी बोलते हैं जब चौपाई का हिंदी में अनुवाद, जो चौपाई समाप्त हो जाती है और जिसका हिंदी में अनुवाद फिर समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम राम बोलते हैं। दोहा है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपातयन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। राम। कहे को नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम हूं उस बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वेर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला लिया। राम। ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, ते ही ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। राम। यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी यहाँ जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। राम। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहू जो बने ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। राम। दोहा है, कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। राम। पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास काहून सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। राम। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे हूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। राम। तब चित चढ़ेऊं सो शंकर कहेऊं, प्रभु अपमानु समुझी उर देहूं। पाछिल दुखु ने हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊं महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। राम। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयऊं अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। राम। दोहा है, शिव अपमानु न जाई सही, हृदय ने होई प्रबोध। सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। राम। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताव पिता हूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। राम। संत शंभु श्रीपति अब बादा, सुनिए जहां तह असी मर जादा। काटिए तासु जीव जो भसाई, श्रवण मुदि न तय चलिए पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। राम। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। राम। तजेहु तुरंत देहि तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मोली वृष केतु। अस कहीं जोग अगीनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। राम। दोहा है, सती मरनु सुनी शंभुगन लगे करन मखीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हीं मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर
मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। राम। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए। यज्ञ विधंस जाई तिन्ह कीना, सकल सुरन विधिवत फलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। राम। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। राम। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमग्री ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। राम। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। राम। इस चौपाई के साथ अब आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और अपने आए हुए अतिथि देवों से आग्रह करते हैं कि वो अब अपने निज धाम पधारें और जब भी हम कथा गावें शीघ्र अतिशीघ्र कथा सुनने आवें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।